नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भूसे की ढेर के नीचे छिपाकर लाई जा रही 119 पेटी शराब, पिकअप वाहन समेत जब्त। आबकारी विभाग ने की कार्यवाही, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो भतीजी की मौत के गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्व भाजपा पार्षद ने रांची थाने के सामने दिया धरना, पुलिस पर लगाए आरोप। आस्था के महापर्व छठ पर्व पर श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। शहर के सभी पवित्र घाटों और तालाबों के आसपास छठ महापर्व की धूम नजर आई। श्रद्धालुओं ने परंपरानुसार अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन किया। छठ महापर्व को देखते हुए ग्वारीघाट सहित तमाम नर्मदा घाटों और प्राचीन तालाबों के आसपास प्रशासन ने प्रकाश, साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की हैं। देश भर में आस्था का महापर्व छठ पूजन परंपरा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व के अवसर पर महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान सूर्य का पूजन अर्चन किया। छठ महापर्व के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने परंपरानुसार परिवार के साथ नर्मदा तट पहुंचकर छठ का महापर्व मनाया और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का संकल्प किया। जो भी मनोकामनाएं मांगी सब पूरी होती है, इसलिए हम छठ माता को बहुत मानते हैं और हम इसीलिए हर साल इधर आते हैं। कहाँ से आए हैं? हम यही लोकल जबलपुर के हैं। छठ मैया की कृपा बहुत अच्छी है, मतलब जो भी मन्नत मांगो कुछ भी सब पूरी होनी है। और छठ पर्व की मान्यता ये है कि जो भी सच्चे दिल से मानता है उसकी हर मुरादें पूरी होती है। जय हो छठ मैया की। छठ पूजा अपने घर परिवार की खुशियों के लिए की जाती है और साल भर अपने घर में खुशियाँ रहे तभी छठ होता है, नहीं तो नहीं किया जाता। और ये हमारा मतलब बिहार का ऐसा त्यौहार है जो हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और यहाँ पर भी लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, लोगों में छठ के प्रति काफ़ी भावनाएं बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है छठ की पूजा करके। इसी तरह आधारताल क्षेत्र स्थित प्राचीन तालाब में भी छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं ने परंपरानुसार पूजन अर्चन कर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अपार भीड़ के साथ उत्तर प्रदेश बिहार के सभी रहवासी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं और बड़े उल्लास से हम अभी शाम के समय में डूबते हुए सूर्य भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और हम सूर्य भगवान से मनोकामना करते हैं कि वे आज हमारे सभी रहवासी भाई उत्तर प्रदेश बिहार के, हमारे शहर के, प्रदेश के लोगों को आशीर्वाद दें। छठ पूजा में हम उगते हुए सूर्य की और डूबते हुए सूर्य की दोनों की पूजा करते हैं। ये सूर्य षष्ठी व्रत कहलाता है या डाला छठ भी कहलाता है। इसका महत्व परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए किया जाता है। बहुत कठिन व्रत है ये, लेकिन पता नहीं चलता है। व्रत के उत्साह इतना रहता है मन में ना कि दिन भर पता नहीं चल पाता है। अभी हम लोग निर्जला पूरा दिन भर है, लेकिन बिल्कुल एहसास नहीं। पूरा ये हम लोग बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, पूरे दिन भर ये जितने मौसमी फल होते हैं ये सब लाके और सूखा में लाके और चढ़ा के पूजा करते हैं। मूलतः छठ महापर्व बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासियों का प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने त्योहार में से एक छठ पर्व कई मामलों में भी अनूठा है। बुधवार को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब गुरुवार को उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद इस महापर्व का समापन होगा। नगर निगम के जरिए क्रियान्वित हो रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं बदहाल हैं। निगम आयुक्त संदीप जीआर ने बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन का कार्य अभी तक मात्र 26% हो पाया है। अंतिम तारीख 29 नवंबर है। नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर ने पहली बार शासकीय योजनाओं की नब्ज टटोलने के लिए बैठक ली। बैठक में मिले आंकड़ों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए निगम आयुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। दरअसल हितग्राहियों के सत्यापन के कार्य में नगर निगम जबलपुर बेहद पीछे है। अब तक मात्र 26% ही सत्यापन हो पाया है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 22,000 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिलाने का लक्ष्य तय है, जिनमें से अभी पात्र 7,000 के लोन प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। उनमें भी 3,000 प्रकरण बैंकों में अटके पड़े हैं। इतना पेंडिंग क्यों है?
संदीप जीआर ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उनका परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो कार्रवाई की जाएगी। इनामी भूमाफिया दीन मोहम्मद मंसूरी की गिरफ्तारी की मांग लेकर कंचनपुर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निवासियों ने आधारताल थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी से दोस्ती निभा रही है। कंचनपुर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में प्लाट बेचकर लोगों का पैसा हड़पने और रजिस्ट्री नहीं करने वाला भूमाफिया डीएम मंसूरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवारों ने आधारताल थाने का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी पर मेहरबान है। 20 साल से परेशान है, प्लाट लिए हैं, कम पैसे में मिला था, दे दिए, पूरा पैसा चुक गया। अब वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे। अभी यहाँ समस्या निवारण शिविर था, उसमें उनके बालक आए थे जिनने 20 दिन की गारंटी किया था कि 20 दिन के अंदर हम आपकी रजिस्ट्री करवाना शुरू कर देंगे। पुलिस उसको भी नहीं पकड़ रही और बार बार हमको परेशान कर रही है। हमको नोटिस मिलता है कि आके बयान दो, हम बयान देने जाते हैं तो पुलिस हमको वापस कर देती कि आपके बयान नहीं होंगे, आप अपने घर के जो प्लाट लिए हैं उसके ओरिजिनल दस्तावेज जमा करिए। हम कैसे ओरिजिनल दस्तावेज जमा कर दें? थाना आधारताल के द्वारा ये बस्ती में बार बार बेअनाप शनाप के नोटिस भेजते हैं, लोगों को डरवा रहे। आज हम लोग माननीय एसपी साहब के पास आए हुए हैं कि जो इनामी भूमाफिया जो अभी तक फरार है उसकी गिरफ्तारी शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि थाना आधारताल के जो 2 एसआई हैं अनिल कुमार एवं भारत सिंह बागरी, इन लोग हल्दी चावल देके रखे उस भूमाफिया को, संरक्षण दिए। अभी तक उसकी गिरफ्तारी तो वो पुलिस कर नहीं पा रही थाना आधारताल की, ऊपर से बस्ती वालों को नोटिस भेजती है। हम ये चाहते हैं कि आधारताल की पुलिस है जो जनता को परेशान कर रही है, ओरिजिनल दस्तावेज मंगा रही है। हम लोग ओरिजिनल दस्तावेज नहीं देंगे, ओरिजिनल दस्तावेज नहीं देंगे। एक तो भूमिया की वो गिरफ्तारी नहीं कर रही है और बार बार जनता को परेशान कर रही है कि आप ओरिजिनल दस्तावेज जमा करिए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पुलिस द्वारा शिकायतकर्ताओं से मूल दस्तावेज जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो अनुचित है। सिहोरा थाना क्षेत्र के खितौला मोड़ पर भाजपा नेता सुरेश बर्मन की हत्या कर फरार हुए आरोपियों का अब तक पुलिस को कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। सिहोरा थाना क्षेत्र के खितौला में भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा सिहोरा मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बर्मन की धनतेरस की रात गोली मारकर हत्या करने के बाद उनकी बाइक और मोबाइल लेकर फरार हुए आरोपी अब भी पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने आरोपियों की जानकारी देने वाले और उनकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। प्रभारी खितौला और एसडीओपी सिहोरा समन्सी साहब द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और अभी तक हमको साइबर से और सीसीटीवी की मदद से कुछ लीड्स मिले हैं और इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जो सूचना देगा तो उस पर इनाम भी उद्घोषित किया गया है और जिस प्रकार से लीड मिल रही हैं और हमारी टीम लगातार इसमें प्रयासरत हैं, शीघ्र ही सफलता मिलने की इसमें पूरी उम्मीद है। बीते 2 नवंबर की रात बाइक सवार अज्ञात युवकों ने भाजपा नेता सुरेश बर्मन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश और पतासाजी में जुटी हुई है। हनुमानताल थाना क्षेत्र कुम्हार मोहल्ला मरही माता मंदिर के पीछे कंचा खेलने के दौरान हुए विवाद और फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में एक पक्ष से 3 और दूसरे पक्ष से 1 कुल मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एक दिन पूर्व हुए इस विवाद के दौरान पिता पुत्र सहित 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। हनुमानताल थाना क्षेत्र कुम्हार मोहल्ला मरही माता मंदिर के पीछे मनोज सोनकर और अजय सोनकर के बच्चों के बीच कंचे खेलने को लेकर हुए विवाद, मारपीट और फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इसमें एक पक्ष से शेरू सोनकर, राहुल सोनकर, शैलू सोनकर, सौरभ सोनकर और सचिन सोनकर, तो वहीं दूसरे घायल पक्ष की रिपोर्ट पर मनोज सोनकर, उसके पुत्र मोंटी सोनकर और शंटू सोनकर पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इनमें से शेरू, राहुल, सचिन और शंटू सोनकर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक पक्ष पे 5 लोग और दूसरे पक्ष से 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है।
प्रथम पक्ष जो था उसमें आरोपी राहुल, शेलू, सचिन और सौरभ सोनकर के विरुद्ध और दूसरे पक्ष से मनोज, मोंटी और सेंटू सोनकर के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और इसमें अभी गिरफ्तारी की जा रही है आरोपियों की। इस तरफ से इसमें राहुल, शेरू और शेलू गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व कंचे खेलने के विवाद को लेकर हुई इस घटना में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल भी हुए थे। इधर इस मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर घायलों के परिजनों ने एडिशनल SP रोहित काशवानी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। जबलपुर पुलिस ने शातिर बदमाश और सूदखोर महादेव पहलवान को NSA के तहत जेल भेज दिया। इसके पूर्व कोतवाली पुलिस ने आरोपी महादेव पहलवान को कोर्ट में पेश किया। पुलिस के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने उसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की और उसे 3 माह के लिए सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहना होगा। जबलपुर पुलिस ने शातिर बदमाश और सूदखोर महादेव पहलवान को NSA के तहत जेल भेज दिया है। इसके पूर्व कोतवाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित अन्य प्रकरण में गिरफ्तार किए गए महादेव पहलवान उर्फ महादेव अवस्थी को कोर्ट में भी पेश किया। शातिर बदमाश और सूदखोर महादेव पहलवान पर जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने SP के प्रतिवेदन के बाद NSA की कार्रवाई की और अब उसे 3 माह सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहना होगा। SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि महादेव पहलवान उर्फ महादेव अवस्थी और उसके गुरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। SP ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निर्भय होकर इसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनका 2 दिवस का PR भी लिया गया था और उन पर आगे विधिवत कार्रवाई जारी है। साथ ही साथ इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और NSA की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी तक कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं और क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं? अभी तक कुल 3 प्रकरण उनके विरुद्ध दर्ज हुए हैं और उन पर उनके पूरा PR में उनसे कनेक्टेड और भी जो लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी ली जाएगी और आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना है कि इसके घर से जब्त जमीन संबंधी दस्तावेजों की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र भान तलैया के पास बाइक सवार 2 युवकों ने एक बुजुर्ग को चाकू मार दिया। इस घटना के बाद घायल बुजुर्ग बेलबाग थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घायल का चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुए मामले को जांच में लिया है। पुलिस के मुताबिक मामला एक दिन पहले हनुमानताल में 2 पक्षों में हुए विवाद और गोली चालन की घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेलबाग थाना क्षेत्र भान तलैया के पास भीम सोनकर नामक एक बुजुर्ग को बाइक सवार 2 युवकों ने चाकू मार दिया। चाकू बुजुर्ग की जांघ के पास पीछे की ओर लगा। घटना के बाद घायल भीम सोनकर बेलबाग थाने पहुंचे, जहां उन्होंने 2 लोगों के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज कराई। घायल भीम सोनकर ने बताया कि एक दिन पूर्व उनके परिवार और हमलावरों के परिवार के बीच हनुमानताल क्षेत्र में विवाद हुआ था, जिसमें उसके परिवार के लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। इसी विवाद के चलते ही संभवतः उन पर हमला किया गया है। हमारा कोई विवाद नहीं। कल मेरे भतीजे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है, वो मेडिकल में भर्ती है। उसके बाप के ऊपर भी गोली लगी है, वो भी मेडिकल में भर्ती हैं। ये अनमोल सोनकर और क्या नाम है मंटू सोनकर। कम 8 बजे के आसपास की घटना है। मैंने यहाँ थाने में आको 10 मिनट के अंदर लिखवा दिया साहब से टाइम टेबल। पुलिस का कहना है कि मामले को जांच में लिया गया है और जांच के बाद ही विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मंटू भीम सोनकर का मुलाजा कराया गया है और इसको जांच में रखा जाता है। इसके कैमरे की भी वो की जाती है। इसके जांच के बाद जो भी वैधानिक प्रक्रिया बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की जानकारी लगते ही घायल के परिवारजन भी थाने पहुंच गए थे। जबलपुर में 51 साल के बुजुर्ग पुजारी के साथ मारपीट कर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में तिलवारा पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इधर दूसरी ओर एक 8 वर्षीय मासूम बालिका की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पुजारी के विरुद्ध भी पॉक्सो एक्ट और धारा 354 का अपराध पंजीबद्ध किया है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में एक 51 वर्षीय पुजारी के साथ मारपीट कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपियों पर तिलवारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने वीडियो की हकीकत का पता लगाने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। जांच के दौरान जानकारी मिली कि बुजुर्ग पुजारी का नाम मनमोहन दुबे है, जो चरगवा का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि मनमोहन दुबे गढ़ा के पास स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा करता था। पुजारी ने पुलिस को बताया कि उस पर मंदिर में चोरी करने का आरोप लगाते हुए चांदनी यादव, शालिनी यादव, सुनील बर्मन सहित 2 लोगों ने मारपीट की थी और उसका वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इधर दूसरी ओर तिलवारा थाने पहुंची एक 30 वर्षीय महिला ने पुजारी मनमोहन दुबे पर उसकी 8 वर्षीय मासूम बेटी के साथ छेड़छाड़ करने और अपने साथ प्रलोभन देकर अपने साथ ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पुजारी के विरुद्ध छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया है। ये घटनाक्रम 17/10 का है, लेकिन ये पुजारी क्या डर के मारे आ नहीं रहा था रिपोर्ट लिखाने के लिए, उसके साथ मारपीट हो गई थी। तो कल वो यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आया है, तो उसने रिपोर्ट में लिखाया है कि वो जो गढ़ा स्टेशन के पास मंदिर है वहाँ पे वो पुजारी का काम करता था और वहाँ नवरात्र के समय में जो चढ़ावा आया था वो शालिनी और इसके साथ वो 4 लोग और थे। तो ये लोग उससे पैसा मांग रहे थे और बोल रहे थे किसका हम शराब पीएंगे, तो उसने ये पैसा वैसा उसको दिया नहीं, तो इसके एवज में वो लोग इससे मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज की और धमकी दे रहे थे। रात में फिर महिला पक्ष से भी आए और उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बच्ची के साथ पुजारी जो है वो गलत निगाह से देख रहा था, उसको पकड़ के अपने साथ ले गया था। ये उन्होंने शिकायत दर्ज की है, तो इसमें भी 354 का और पॉक्सो 7-8 में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में इसको लिया गया है। इसकी विवेचना भी जारी है। इधर पुजारी से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। गोहलपुर पुलिस ने माढ़ोताल में 20 वर्ग फुट की बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेच देने और फिर नामांतरण कराने के मामले में दर्ज प्रकरण में लंबे समय से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गोहलपुर पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बबलू की शिकायत पर माढ़ोताल क्षेत्र की 20,000 वर्ग फुट की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में गोहलपुर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में हनुमानताल निवासी मनोज जैन उर्फ मंटू लंबे समय से फरार था, जिसे गोहलपुर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया और न्यायालय के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया गया। प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 537/14, इसमें धारा 420, 67, 468, 71, 201, 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया था 2014 में। उसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी थी, तो उसमें एक आरोपी मंटू उर्फ मनोज जैन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य आरोपी अभी जो बाकी है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डुमना और सीओडी से लगे खमरिया स्कूल के पास बुधवार की सुबह नर मादा तेंदुआ और उसके 2 शावकों को लोगों ने देखा। मौके पर लोगों की भीड़ भी एकत्र होना शुरू हो गई, जिसके बाद तेंदुए का परिवार जंगल की तरफ लौट गया। खमरिया स्कूल के आसपास तेंदुओं की सक्रियता बनी रहती है। स्कूल के छात्र और शिक्षक बताते हैं कि तेंदुए कभी कभी स्कूल से लगे तालाब तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अब इनसे डर नहीं लगता। डुमना और सीओडी की पहाड़ी से लगे खमरिया स्कूल के पास बुधवार की सुबह लोगों ने तेंदुए के परिवार को देखा। लोगों की माने तो एक नर और मादा तेंदुए के साथ उनके 2 नन्हे शावक भी वहां मौजूद थे। तेंदुए के परिवार को देखकर जब लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी तो नर और मादा तेंदुआ शावकों को लेकर जंगल की तरफ वापस लौट गए। खमरिया स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने बताया कि जंगल एरिया होने की वजह से यहाँ पूरे वर्ष तेंदुए की सक्रियता बनी रहती है। कभी कभी तेंदुए स्कूल के पास तालाब तक भी पहुँच जाते हैं। छात्रों और शिक्षकों को पहले तेंदुए की सक्रियता से डर लगता था, लेकिन अब वे भी बेखौफ हो गए थे। हालांकि एक बार तेंदुए ने स्कूल की एक कर्मचारी पर भी हमला किया था। मगर ये चिंता का विषय ये है कि ये जो तेंदुआ वगैरह आता है, ये यहाँ पर क्या है, अक्सर गाय वगैरह चरती हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारी गाय यहाँ पर सड़कों पर बैठी मिल जाती हैं। तो ये कभी गाय के साथ या लोग रोड से निकलते हैं तो वो दुर्घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कभी ऐसे कुछ तेंदुआ वगैरह आते हैं
तो तेंदुए से घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन भी जागृत होना चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो। वहीं तेंदुए और उसके परिवार की ईडी के जंगलों, डुमना और सीओडी के आसपास बनी सक्रियता को पर्यावरण और वन्य प्राणी विशेषज्ञ अच्छा मान रहे हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।